Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, choose the incorrect statement about an isobaric process. Option A is V by T is equal to constant. Option B is work is equal to P into delta V. C is heat given to a system is used up in raising the temperature only. Option D is our del Q must be greater than equal to our W. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बताना है, ठीक है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज आवर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से आइसोबैरिक प्रोसेस लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। देखिए बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां पर आपका प्रेशर होता है, जो आपका क्या होता है प्रेशर होता है, प्रेशर क्या रहे कांस्टेंट रहे। सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज नोन एज अवर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। प्रेशर क्या रहता है यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहता है। देखिए अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आपका आइडियल गैस क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। अगर यहाँ से आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम एनआरटी डिवाइड बाई वी, दिस इज अवर एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट यानी कि एनआरटी बाई वी, ये भी आपका क्या रहेगा कांस्टेंट टर्म के इक्वल रहेगा। ये कांस्टेंट देखिए एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, तो हम यहाँ से क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं आपका टी बाई वी भी क्या रहेगा एक कांस्टेंट के इक्वल रहेगा और टी बाई भी एक कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका वी बाई टी वी तो एक कांस्टेंट के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। तो देखिए अब ये हमसे देखिए ऑप्शन बाय ऑप्शन हम स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि वी बाई टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है, कि हाँ ये ऑप्शन क्या आपका राइट है, ये ऑप्शन क्या आपका राइट आ रहा है। अब चलिए बी में मूव करते हैं। बी में देखिए उसने क्या बोला, उसने बी में बोला है कि डब्ल्यू इजिकल टू पी डीवी, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका पी इंटू डीवी, ठीक है। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे और अगर हम इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, ठीक है। तो ये आपका लिख सकते हैं यहाँ से पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका राइट आ रहा है, ठीक है। अब चलिए अब हम मूव करते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन सी की तरफ, ठीक है। ऑप्शन थी में इसने बोला कि हीट गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड अप इन रेजिंग द टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो देखिए हीट जो आप डीक्यू हीट गिवन करते हैं वो कहाँ कहाँ जाती है। कुछ हीट आपका उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और कुछ हीट यहाँ पर क्या कराती है आपका वर्क डन कराती है, ठीक है। तो उसने बोला कि हीट गिवन से जो आपके हीट देंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब क्या है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब आपका देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू यहाँ पर आपका जीरो नहीं है, डी डब्ल्यू की कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हीट क्या जाएगी आपकी डी डब्ल्यू की फॉर्म में भी जाएगी, ठीक है। कुछ हीट आपकी यहाँ पर डी डब्ल्यू की फॉर्म में भी जाएगी और कुछ हीट आपकी क्या जाएगी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जाएगी यानी कि उसका सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम यूज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ओनली। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कुछ हीट से यहाँ पर क्या होगा वर्क डन भी होगा और बाकी कुछ हीट से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन पे इसने क्या बोला है कि डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, देखिए डेल्टा क्यू डब्ल्यू से बड़ा होगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए डी क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। ये टर्म आपकी क्या आएगी हीट अगर आपको दे रहे हैं तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। ये टर्म क्या आनी चाहिए आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। ये टर्म पॉजिटिव आएगी इसका मतलब आपका क्लियर हो जाएगा कि डी क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन डी डब्ल्यू, ठीक है। अगर डी क्यू माइनस डब्ल्यू का डिफरेंस अगर आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो हम लिख सकते हैं कि आपका डी क्यू क्या आएगा ग्रेटर देन डब्ल्यू आएगा, ठीक है। ये आपका जीरो के इक्वल कब होगा यानी कि इक्वलिटी का कंडीशन तब होल्ड करेगी जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी भी यहाँ से क्या आ रहा है राइट आंसर आ रहा है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से इनकरेक्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट लिख सकते हैं या फिर ऑप्शन सी इज आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So option C will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.